नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल BX एजुकेशन में। दोस्तों, आज हमने आपके लिए एक खास कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनने के बाद आपके जीवन में बहुत कुछ सुधार हो सकता है, इसलिए वीडियो को पूरा सुनिएगा। दोस्तों, एक बार माता पार्वती भगवान शिव के पास बैठी हुई थी तो कहने लगी, प्रभु, जब मैं आपके पास आपसे मिलने आ रही थी तो मैंने मृत्यु लोक पर क्या देखा कि भाई भाई की जान का दुश्मन बना हुआ है, भाई भाई की संपत्ति हड़पने में लगा हुआ है, भाई भाई की पत्नी को छीनने में लगा हुआ है, एक भाई दूसरे को धोखा देने में लगा हुआ है। प्रभु, जब मैंने यह नजारा देखा तो मेरा मन विचलित हो गया, इसलिए अब मैं आपसे 2 प्रश्न पूछना चाहती हूँ। यदि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे मन को संतुष्ट कर दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। फिर भगवान शिव कहते हैं, ठीक है, तुम अपने दोनों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर देकर तुम्हारे मन को संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। तब माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि क्यों भाई भाई का दुश्मन बन जाता है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि भाई का हिस्सा हड़पने वाले व्यक्ति को कौन सी सजा मिलती है। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारे दोनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो भी इन प्रश्नों से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतरेगा वह कभी भी अपने भाई का दुश्मन नहीं बनेगा, वह अपने भाई का हिस्सा कभी भी नहीं हड़पेगा, वह अपनी भाई की पत्नी को कभी भी छीनने की कोशिश नहीं करेगा। आगे भगवान शिव कहते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर देने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना। यदि तुमने इस कहानी को ध्यान से सुना तो निश्चित ही तुम्हारे दोनों प्रश्नों का तुम्हें उत्तर मिल जाएगा और तुम्हारा मन पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा। फिर माता पार्वती भगवान शिव को कहानी पूरी सुनने का वचन देती हैं और कहती हैं, आप कहानी शुरू कीजिए। मैं कहानी को पूरे मन से सुनेगी। तो कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाए उससे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो लिए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा था, उसके महल में एक बहुत ही सुंदर बाग था। बाग में तरह तरह के फूलों के पौधे और अनेक प्रकार के मीठे फलों के पेड़ थे, लेकिन इस बाग में एक सबसे आश्चर्यजनक चीज एक सेब का पेड़ था जिसमें सोने के फल लगते थे। वहीं राजा ने इस पेड़ की देखभाल के लिए खास इंतजाम कर रखा था। जब इसके फल पकते थे तो चौकीदार रात दिन उस पेड़ का पहरा दिया करते थे ताकि कोई सोने की सेब चुरा करके बाग से ना ले जाए। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, लेकिन एक दिन की बात है, जब माली ने सोने के सेबों को गिना तो उसमें से एक सेब गायब था। माली ने दौड़कर राजा को खबर दी। फिर राजा फौरन बाग में पहुंचा और उसे ऐसा देखकर के बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखभाल का इतना पक्का इंतजाम होने पर भी एक सेब किसी ने चुरा लिया। वहीं राजा ने ऐलान किया कि कोई सोने के सेब को चुराने वाले चोर का यदि पता या उसे खोज निकालेगा तो उसे इनाम दिया जाएगा। वहीं राजा के 3 बेटे थे। सबसे बड़ा राजकुमार राजा से कहने लगा कि रात को मैं पहरा दूंगा और चोर को पकड़ने की कोशिश करूंगा। फिर राजा ने अपने बड़े बेटे यानी बड़े राजकुमार को बाग में पहरा देने और चोर को पकड़ने की इजाजत दे दी। वहीं बड़ा राजकुमार रात में पहरा देने लगा, लेकिन 2 घंटे बाद ही बड़े राजकुमार को नींद आ गई और वह सो गया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जब सुबह उठकर उसने सेबों को देखा तो चकित रह गया, क्योंकि एक सेब और गायब हो गया था। जब यह खबर राजा को मिली तो राजा भी चकित रह गया। फिर मंझले राजकुमार ने सोचा कि अब मुझे रात में पहरा देना चाहिए। इसके बाद दूसरी रात को मंझले राजकुमार ने पहरा देने का काम संभाला। कुछ समय बाद मंझले राजकुमार को भी नींद आ गई और तीसरे सेब की चोरी हो गई। वहीं राजा बहुत चिंतित था और दरबारियों की भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सब लोग उदास बैठे थे। इतने में सबसे छोटा राजकुमार आया
और उसने कहा कि आज की रात में पहरा दूंगा और चोर को पकड़ लूंगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, राजा सबसे छोटे राजकुमार से खुश नहीं रहता था। वह छोटे राजकुमार को हमेशा मूर्ख समझता रहता था। और फिर जब छोटा राजकुमार राजा से कहता है कि आज रात को मैं पहरा दूंगा और चोर को पकड़कर लाऊंगा, तो राजा उसे डांटते हुए कहता है कि तुम क्या समझते हो, क्या तुम्हें इसमें सफलता मिलेगी? तुमसे बड़े और तुमसे ज्यादा समझदार दोनों बड़े राजकुमार इस काम में असफल हो चुके हैं। तुम जाओ और अपना काम करो, तुम्हारे बस का यह काम नहीं है। लेकिन छोटा राजकुमार नहीं माना। उसने राजा से प्रार्थना की कि उसे एक मौका जरूर दिया जाए। फिर अंत में राजा तैयार हो गया। फिर सबसे छोटा राजकुमार रात में पहरा देने लगा। उसने तय किया कि वह किसी भी हालत में नहीं सोएगा और चोर को जरूर पकड़ेगा। जब आधी रात हुई और 12 बजे का आखिरी घंटा बजा तो राजकुमार ने देखा कि एक सुंदर सोने की चिड़िया कहीं से उड़ती हुई आई और सेब के पेड़ पर बैठ गई। फिर उसके देखते देखते सोने का एक सेब तोड़ करके अपनी सोच में पकड़ लिया। छोटा राजकुमार जाग रहा था। राजकुमार ने फौरन निशान साधा और तीर चला दिया, लेकिन तीर चिड़िया को नहीं लगी और वह पंख फड़फड़ाकर उड़ गई। लेकिन इतना अवश्य हुआ कि उस सोने की चिड़िया का एक सुनहरा पंख टूट करके वहां जमीन पर आ गिरा। फिर दूसरे दिन सुबह राजकुमार ने राजा को सारी बात बता दी और वह सोने का पंख राजा के सामने रख दिया। पंख इतना सुंदर और इतना कीमती था कि राजा उसे दिखाता ही रह गया। राजा ने कहा, अगर उस चिड़िया का एक पंख इतना सुंदर है तो पूरी चिड़िया कितनी सुंदर होगी। मैं चाहता हूँ कि उस चिड़िया को कोई पकड़ कर ले आए। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, राजा ने ऐलान किया कि जो कोई उस सोने की चिड़िया को मुझे लाकर देगा उसे मैं बहुत सारा धन इनाम में दूंगा। बड़े राजकुमार ने बोला, पिताजी यह शुभ काम मैं करूंगा। फिर सबसे पहले बड़ा राजकुमार इस काम के लिए रवाना हुआ और चलते चलते एक जंगल में पहुंचा। वहां उसने एक लोमड़ी को एक पेड़ के नीचे आराम करते हुए देखा। फिर राजकुमार ने शिकार हेतु मौका देख करके तीर अपने धनुष पर चढ़ा लिया। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि लोमड़ी ने चिल्लाकर कहा, राजकुमार मुझे मत मारो, मुझे पता है कि तुम सोने की चिड़िया की खोज में निकले हो। तुम मेरी राय मानो तो तुम्हारा काम जल्दी ही पूरा हो जाएगा। तुम इसी रास्ते से सीधे चले जाओ। शाम होने पर तुम एक गांव में पहुंचोगे। वहां तुम्हें आमने सामने दो सराय मिलेंगी। वहीं एक सराय खूब सजी सजाई और दूसरी सराय बहुत ही भद्दी दिखाई देगी। तुम एक काम करना, जो सराय बहुत सजी सजाई दिखाई दे, सुंदर सी दिखाई दे, तुम उसके अंदर मत जाना। तुम रात को या दिन में उसमें मत रुकना, मगर तुम उस सराय में जाकर रुकना जो बहुत ही भद्दी दिखाई देगी। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा काम आसानी से पूरा हो जाएगा। वह लोमड़ी की बात सुनकर के बड़े राजकुमार को हंसी आ गई और उसने डांट कर कहा, भाग जा यहाँ से, मुझे तेरी सलाह की जरूरत नहीं है। और ऐसा कहकर बड़े राजकुमार ने लोमड़ी पर तीर छोड़ दिया। लेकिन लोमड़ी बहुत चालाक थी, वह बचकर भाग गई। बड़ा राजकुमार आगे चला गया। शाम को जब एक गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि सड़क के किनारे सचमुच में दो सराय थी। उसमें से एक सराय खूब सजी सजाई थी और उसके अंदर से लोगों के नाचने गाने की आवाज आ रही थी। वहीं दूसरी सराय बहुत भद्दी सी थी और वहां अंधेरा छाया हुआ था। वहीं राजकुमार ने लोमड़ी की बात को गौर नहीं किया और राजकुमार सजी सगाई सराय में ठहर गया। थोड़ी देर में वह भूल गया कि वह असल में सोने की चिड़िया की खोज में निकला था, क्योंकि जो सजी सजाई सराय थी उसके अंदर जो भी व्यक्ति जाता था वह अपने जिस काम के लिए आता था उस काम को भूल जाया करता था। इसीलिए राजकुमार भी उस चिड़िया के बारे में भूल गया। वहीं उधर जब काफी समय बीत गया और बड़ा राजकुमार घर नहीं लौटा तो मझले राजकुमार ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, बड़े भैया बहुत दिन हो गए लौटे नहीं है, अब यह काम मुझे दीजिए, मैं यह काम को पूरा करने का प्रयास करूंगा। फिर मंझला राजकुमार सोने की चिड़िया की खोज में चल पड़ा। वह भी उसी तरह चलते चलते जंगल में पहुंचा तो वही लोमड़ी मिली और फिर उस लोमड़ी ने मंझले राजकुमार को भी वही बात बताई जो बड़े राजकुमार को बताई थी।
मगर मंझले राजकुमार ने भी उस लोमड़ी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब शाम को वह उस गांव में पहुंचा तो बड़े राजकुमार की तरह ही सजी सजाई सराय में ठहर गया और वहां के नाच रंग में मस्त होकर वह भी अपना काम भूल गया। यहाँ तक कि उसे घर लौटने की भी सुध नहीं रही। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, अंत में सबसे छोटे राजकुमार ने राजा से कहा कि मैं भी सोने की चिड़िया की खोज में जाऊंगा, तो राजा को विश्वास नहीं हुआ और वह कहने लगा, जब उससे बड़े दोनों राजकुमार इस काम में सफल नहीं हुए तो तुझे सफलता कैसे मिल सकेगी। लेकिन छोटे राजकुमार ने जीत की और उसके जिद करने पर राजा ने अपने छोटे राजकुमार को इजाजत दे दी। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, जब छोटा राजकुमार तैयार होकर के सोने की चिड़िया की खोज में निकला तब जंगल में उसे भी लोमड़ी मिली। छोटे राजकुमार ने लोमड़ी को मारने के लिए धनुष से तीर छोड़ने वाला ही था कि लोमड़ी ने जोर से चिल्लाया और कहा कि राजकुमार, आप जिस काम के लिए जा रहे हो वह काम मुझे पता है। फिर लोमड़ी ने वही बात छोटे राजकुमार को बताई। राजकुमार ने लोमड़ी की बात को ध्यान से सुना तो लोमड़ी से कहा, ठीक है, तुम जैसा कह रही हो मैं वैसा ही करूंगा। अब तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मगर छोटे राजकुमार की बात सुनकर के वह लोमड़ी खुश होकर बोली, तुम सबसे अच्छे लड़के मालूम होते हो, तुमने मेरी बात का मजाक नहीं उड़ाया और मुझ पर तीर नहीं चलाया। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम एक काम करो, आओ तुम मेरी पूंछ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें उस सराय तक पहुंचा देती हूँ जिस सराय में तुम्हें रुकना है, और वहां से तुम्हारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। वही देखते देखते उस लोमड़ी की पूंछ काफी बड़ी हो गई और राजकुमार उस पर बैठ गया। उसके बैठते ही लोमड़ी हवा में उड़ने लगी और थोड़ी ही देर में मैदानों और पहाड़ों को पार करके उस गांव में जा पहुंची। वहीं राजकुमार ने उस लोमड़ी की सलाह को मान करके छोटी और पुरानी सराय में ही अपना डेरा डाल दिया। वह सजी सजाई सराय में नहीं गया और उस दूसरी सजी सजाई सराय से काफी दूर रहा। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, फिर दूसरे दिन सुबह उठकर जब वह आगे बढ़ा तो कुछ दूर चलने पर उसे वह लोमड़ी फिर से रास्ते में मिल गई। वही लोमड़ी ने उससे कहा, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि आगे तुम्हें क्या करना चाहिए। लोमड़ी ने कहा, तुम सीधे चलो, आगे चलने पर तुम्हें एक बहुत बड़ा किला मिलेगा जिस पर सिपाही पहरा देते होंगे। तुम सिपाहियों से डरना नहीं और सीधे अंदर चले जाना, क्योंकि उस समय पर वहां सिपाही सो रहे होंगे और तुम बेझिझक होकर के किले में घुसते चले जाना और उनके कमरों को पार करते हुए उस जगह पर पहुंच जाना जहां लकड़ी के एक मामूली पिंजरे में सोने की चिड़िया बंद होगी, और वहां पर पहुंच करके तुम चिड़िया को पिंजरे से उठा करके किले से बाहर ले आना। लेकिन एक बात याद रखना कि चिड़िया के पिंजरे के पास ही एक बहुत सुंदर सोने का पिंजरा दिखाई पड़ेगा। तुम भूल कर भी उस सोने की चिड़िया को उस सोने के पिंजरे में मत रखना, और तुम उस सोने की चिड़िया को उस लकड़ी के पिंजरे से निकालकर यदि सोने के पिंजरे में रखने की कोशिश करोगे तो बाद में पछताओगे। और फिर ऐसा कहकर लोमड़ी ने राजकुमार को फिर से अपनी पूंछ पर बिठाया और थोड़ी ही देर में उस किले के पास पहुंचा दिया। फिर राजकुमार ने किले के पास जाकर देखा कि सचमुच उसके पहरेदार सो रहे थे, और फिर छोटा राजकुमार बिना डरे हुए सीधा महल में घुस गया और थोड़ी ही देर के बाद में उस कमरे में जा पहुंचा जहां सोने की चिड़िया एक पिंजरे में बैठी हुई थी, और उस पिंजरे के पास ही सोने के 3 सेब पड़े हुए थे। फिर तो उन तीनों सेबों को देखकर राजकुमार ने फौरन पहचान लिया कि यह तीनों सोने के सेब उसके पिता के बाग के ही हैं। वह सोने की चिड़िया इतनी सुंदर थी कि राजकुमार उस चिड़िया को देखते ही रह गया, और वह उस चिड़िया को उठाकर लाने ही वाला था कि उसकी नजर पास ही पड़े एक सुंदर से सोने के पिंजरे पर पड़ गई। वह पिंजरा बहुत ही सुंदर था और उसमें तरह तरह के कीमती पत्थर जड़े हुए थे। और फिर उस सुंदर सोने के पिंजरे को देखकर छोटे राजकुमार के मन में लालच आ गया और उसने सोने की चिड़िया के लिए वही पिंजरा ठीक समझा, और राजकुमार लोमड़ी की बात को भूल गया कि उसने सोने के पिंजरे को छूने के लिए मना किया था। मगर राजकुमार लोमड़ी की बात को भूल करके और उसने सोने की चिड़िया को लकड़ी के पिंजरे से निकाल करके
इस सोने के पिंजरे में बंद कर दिया। लेकिन नए पिंजरे में आते ही वह सोने की चिड़िया खूब जोर जोर से शोर मचाने लगी और राजकुमार पिंजरे को उठाकर के कमरे से बाहर भी नहीं निकाल पाया था कि बहुत से सिपाही कमरे में घुस आए और उन्होंने राजकुमार को पकड़ लिया। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, फिर राजकुमार को अपनी भूल का पता चला। उसे याद आया कि लोमड़ी ने उसे क्या कहा था, लेकिन अब क्या हो सकता था। सिपाहियों ने उस छोटे राजकुमार को खींचते हुए राजा के दरबार में ले गए। राजा के पूछने पर छोटे राजकुमार ने सारी बात बताई। फिर राजकुमार की बात को सुनकर के राजा ने कहा, तुम मेरे महल में चोरी करने के लिए घुसे थे, मैं तुमको माफ नहीं कर सकता। तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ। अगर तुम मेरे लिए सोने का घोड़ा लाकर दो तो मैं तुम्हें ना सिर्फ छोड़ दूंगा, बल्कि सोने की चिड़िया भी तुमको दे दूंगा। राजकुमार को अपनी जान बचाने के लिए राजा की शर्त माननी पड़ी और वह सोने के घोड़े के तलाश में निकल पड़ा। वहीं किले के बाहर जाने पर छोटे राजकुमार ने देखा कि लोमड़ी उसका इंतजार कर रही है और फिर उसने लोमड़ी को सारी बातें बताई। तो लोमड़ी ने निराश होते हुए कहा कि मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। तुमने मेरे कहने के अनुसार काम नहीं किया। मैंने जिस तरह से कहा था, अगर तुम उस तरह से काम करते तो मुसीबत में नहीं फंसते और सोने की चिड़िया भी तुम्हारे हाथ में होती। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती। वहीं राजकुमार बोले, इस बार मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मेरा काम तुम्हारी सहायता के बिना नहीं चलेगा। मुझे राजा ने सोने का घोड़ा लाने के लिए कहा है, वरना वह मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। वह राजकुमार की बात को सुनकर के लोमड़ी ने कहा, खैर मैं तुम्हें माफ करती हूँ। अब तुम ऐसा करो कि मेरी पूंछ पर बैठकर के सीधे चले चलो। कुछ दूर जाने पर तुम्हें एक दूसरा किला मिलेगा। इस किले के महल में तुम्हें सोने का घोड़ा बंधा हुआ मिलेगा। महल के नौकर चाकर सब सो रहे होंगे। तुम चुपचाप जाना और घोड़े को खोल लेना। लेकिन एक बात याद रखना, वहां घोड़े के पास में ही घोड़े पर कसने के लिए दो जीनें रखी होगी। उनमें से एक तो बहुत पुरानी चमड़े की जिन होगी और दूसरी सोने की जिन होगी। तुम सोने की जीन को छूना भी मत और उस घोड़े पर पुरानी चमड़े की जीने को कस करके सवार हो जाना और घोड़े को दौड़ाते हुए किले से बाहर चले आना। वह लोमड़ी की बात को सुनकर के छोटे राजकुमार ने वादा किया कि वह ठीक ठीक वैसा ही करेगा और फिर लोमड़ी ने उस छोटे राजकुमार को अपनी पूंछ पर बैठाया और कुछ ही देर में उसे उस किले के पास पहुंचा दिया। किले के पास पहुंचते ही लोमड़ी ने राजकुमार को उतारा और फिर वहां से चली गई। वहीं राजकुमार सीधा महल में घुस गया। अंदर जाकर उसने देखा कि वहां पहरेदार थे और फिर थोड़ी ही देर में वह किले की घोषाल में जा पहुंचा और वहां एक बहुत सुंदर सुनहरा सा घोड़ा बंधा हुआ था। वहीं राजकुमार ने पास जाकर देखा तो वह घोड़ा सच में ऐसा सुंदर घोड़ा उसने सपने में भी नहीं देखा था। राजकुमार ने आगे बढ़कर के उस सोने के घोड़े को खोल लिया। जब वह बाहर निकलने लगा तो उसकी नजर एक कोने में पड़ी हुई सोने की जीन पर पड़ी। वह जिन बहुत ही सुंदर थी, उसमें हीरे मोती जड़े हुए थे। उसके पास ही एक फटी पुरानी चमड़े की भी जीन पड़ी हुई थी। वह राजकुमार सोचने लगा कि इतने सुंदर घोड़े पर यह पुराने चमड़े की जिन कसना राजकुमार को शोभा नहीं देगा। और फिर ऐसा सोचकर वह राजकुमार सोने की जिन को उठा लेता है और घोड़े पर कसना शुरू कर देता है। फिर जैसे ही घोड़े की पीठ पर वह सोने की जिन को करता है, वैसे ही घोड़ा जोर जोर से हिनहिनाने लगा, जिससे किले के नौकर चाकर जाग जाते हैं और थोड़ी ही देर में राजकुमार को पकड़ लिया जाता है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, राजकुमार को सिपाहियों ने हाथ बांध करके अपने राजा के सामने पेश किया। छोटे राजकुमार ने राजा को सारी बातें बताई। राजा ने सारी बातें सुनकर कहा, तुमने मेरे घोड़े को चुराने की कोशिश की है, इसलिए तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। लेकिन अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। फिर राजकुमार ने कहा, आप महाराज बताओ, मैं आपका हर काम करने को तैयार हूँ। तो राजा ने कहा, यहाँ से कुछ ही दूर पर एक सोने का महल है, उसमें बहुत सुंदर राजकुमारी रहती है। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो उस राजकुमारी को मेरे पास लेकर आओ।
यदि तुम ऐसा कर दोगे तो मैं तुम्हें इनाम में यह सोने का घोड़ा दे दूंगा। बेचारा राजकुमार वह फिर से एक नई मुसीबत में फंस गया। उसे मजबूर होकर के राजा की शर्त माननी पड़ी। अब वह सोने के महल की खोज में निकला। कुछ दूर चलने पर उसे वह लोमड़ी फिर मिल गई। पता नहीं उस लोमड़ी को सारी बातें कैसे मालूम हो गई और वह कहने लगी, देखा तुमने इस बार भी मेरी बात नहीं मानी। मेरी बात मान जाते तो इस नई मुसीबत में नहीं फंसते। खैर मुझे तुम पर दया आ रही है, मैं तुम्हारी मदद फिर करूंगी। चलो तुमको सोने के महल के पास पहुंचा देती हूँ। तुम महल के बाहर ही कहीं पर छुपे रहना। जब महल में से शाम के समय राजकुमारी तालाब में नहाने के लिए बाहर आए तो तुम आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेना और डरना नहीं। जैसे ही तुम उस राजकुमारी को छुओगे, राजकुमारी तुम्हारे साथ आने के लिए राजी हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, तुम उसको वहां से सीधे अपने साथ ले आना। उसे वापस महल में मत जाने देना। वह राजकुमारी तुमसे कहेगी कि मैं अभी अपने माता पिता से मिलकर आती हूँ, लेकिन तुम उसकी बातों में मत आना वरना फिर से मुसीबत में फंस जाओगे। फिर ऐसा कहकर के लोमड़ी ने फिर से उसे छोटे राजकुमार को अपनी पूंछ पर बिठा लिया और देखते ही देखते वह लोमड़ी हवा में उड़ती हुई कुछ देर के बाद में उस सोने के महल के पास जा पहुंची। वहीं महल के पास पहुंचते ही राजकुमार एक पेड़ की आड़ में छुप कर बैठ गया। शाम को जब राजकुमारी नहाने के लिए किले से बाहर आई तो राजकुमार ने हिम्मत करके आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। उसके छूते ही राजकुमारी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई और वह बोली, राजकुमार तुम मुझे जहां भी ले जाना चाहोगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन मुझे थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता से मिलकर आने दो। तो राजकुमार ने लोमड़ी की बात को याद किया और राजकुमार ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, तुम्हें तुरंत मेरे साथ चलना पड़ेगा। लेकिन राजकुमारी रोने लगी। इतनी सुंदर राजकुमारी थी कि राजकुमार उसका रोना नहीं देख सका। राजकुमार अंत में राजी हो गया और बोला, जाओ थोड़ी देर के लिए माता पिता से मिलाओ, लेकिन फिर तुरंत बाहर चली आना। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, राजकुमारी ने जैसे ही किले में पैर रखा, किले के पहरेदार जाग गए और उन्होंने राजकुमार को पकड़ लिया। वहीं राजकुमार बहुत पछताया, लेकिन अब क्या हो सकता था। सिपाहियों ने उसे अपने राजा के सामने पेश किया। राजा बहुत निराश था। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि इस राजकुमार को फौरन फांसी पर चढ़ा दिया जाए। फांसी का आदेश सुनने के बाद में राजकुमार गिड़गिड़ाने लगा। इस पर राजा ने थोड़ी देर विचार करने के बाद कहा, मैं अपना वचन वापस नहीं ले सकता हूँ, लेकिन अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो तुम्हारी जान बच सकती है। फिर राजकुमार ने कहा, ठीक है, आप जो भी काम बताओगे मैं उसे पूरा करने का प्रयास करूंगा। राजा ने कहा, हमारे किले के ठीक सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है जिसके कारण हमारे किले की सुंदरता नष्ट होती है। अगर तुम 8 दिन में इस पहाड़ को खोदकर साफ कर दो तो हम तुम्हें क्षमा कर देंगे और राजकुमारी का विवाह भी तुम्हारे साथ कर देंगे। राजकुमार ने ठीक है कहकर किले से बाहर आ गया। राजकुमार किले के बाहर आकर के पहाड़ को देखने लगा। उसके हाथ में एक छोटी सी कुदाली थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा पहाड़ आखिर वह 8 दिन में कैसे खोद सकेगा। फिर भी राजकुमार अपनी जान बचाने के लिए उस पहाड़ को खोदना शुरू करता है। धीरे धीरे 7 दिन बीत गए। इतने दिन तक लगातार खोदने पर भी पहाड़ का एक कोना भी नहीं खोद सका। राजकुमार अंत में दुखी होकर बैठ गया। उसे अब अपने पर बहुत अधिक क्रोध आ रहा था और मन ही मन में कह रहा था कि अगर मैं लोमड़ी की बात मान ली होती तो कितना अच्छा होता। लोमड़ी ने मुझको हर बार ठीक सलाह दी और मैं हर बार उसका कहना ना मान करके नई नई मुसीबत में फंसता गया। राजकुमार इस तरह सर झुकाए बैठा था कि अचानक उसे अपने पैरों के पास में उस लोमड़ी की पूंछ हिलती दिखाई दी। फिर उसने नजर उठाकर देखा तो सचमुच वही लोमड़ी खड़ी थी। फिर लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, क्या हाल है? इस बार तो तुम्हारी मदद करने की मेरी जरा भी इच्छा नहीं थी, लेकिन मैं 7 दिन से तुमको पहाड़ खोदते हुए देख रही हूँ। मुझे तुम पर दया आ गई और मैं तुम्हारी मदद के लिए चली आई। तुम बहुत थक गए होगे, सो जाओ, मैं थोड़ी ही देर में तुम्हारा काम
पूरा कर दूंगी। और फिर इस बार राजकुमार ने तय कर लिया था कि अब चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लोमड़ी जैसा कहेगी वह वैसा ही करेगा। और फिर चुपचाप उठ करके वह राजकुमार एक तरफ सोने के लिए चला गया। वहीं थोड़ी ही देर में राजकुमार को नींद आ गई और सुबह जब वह सो करके उठा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वहां कहीं भी पहाड़ का नामो निशान नहीं था और महल का सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। फिर तो राजकुमार सीधा राजा के पास पहुंचा। राजा को यकीन नहीं हुआ। राजा उसके काम पर बहुत खुश था। उसने तुरंत ही अपने वादे के अनुसार राजकुमारी के साथ उसका विवाह कर दिया। राजकुमार और राजकुमारी वहां से निकले। जब राजकुमार उस सुंदर राजकुमारी के साथ में कुछ दूर चला तो उसे रास्ते में फिर वही लोमड़ी मिली। लोमड़ी कहने लगी, बधाई हो राजकुमार, तुम्हें राजकुमारी के साथ में देखकर के मुझे बड़ी खुशी हो रही है। लेकिन अब तुम्हें सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया भी प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि वे दोनों चीज तुम्हारे ही लायक हैं और तुम उन्हें आसानी से प्राप्त कर सकते हो। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती। फिर राजकुमार बोला, लेकिन भला मुझे सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया कैसे मिल सकती है? मैं तो इस राजकुमारी को भी उस राजा के लिए लेकर जा रहा हूँ जिसने राजकुमारी के बदले में मेरी जान बख्शी थी। फिर लोमड़ी कहने लगी, नहीं राजकुमार, तुम ऐसा काम कभी मत करना। इस राजकुमारी के साथ में तुम्हारा विवाह हुआ है, अब यह सिर्फ तुम्हारी है। अगर तुम मेरे कहने के अनुसार काम करो तो तुम्हें सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया भी मिल जाएगी। तुम सबसे पहले इस राजकुमारी को लेकर के सोने का घोड़ा मांगने वाले राजा के पास जाना। राजा जब राजकुमारी को देखेगा तो खुश हो जाएगा और खुश होकर के वह तुमको सोने का घोड़ा दे देगा। फिर तुम घोड़े पर सवार हो जाना और सवार होकर के सबसे विदा लेना। वहीं राजकुमारी से तुम सबसे बाद में मिलना और जैसे ही तुम राजकुमारी के पास मिलने पहुंचोगे उसका हाथ पकड़कर घोड़े के ऊपर खींच लेना और घोड़े को दौड़ा देना, क्योंकि सोने का घोड़ा इतना तेज दौड़ता है कि दुनिया का तेज से तेज घोड़ा भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। इतना काम पूरा करने के बाद आगे क्या करना है यह मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया जैसा लोमड़ी ने उससे कहा था। जब सोने के घोड़े वाले राजा ने खुश होकर उसे इनाम में सोने का घोड़ा दिया तो राजकुमार उस घोड़े पर सवार हो गया और राजा से विदा लेने लगा। अंत में वह राजकुमारी को उठाकर के घोड़े को तेजी से दौड़ता हुआ किले से बहुत दूर निकल आया। वहीं रास्ते में एक पेड़ के नीचे लोमड़ी उसका इंतजार कर रही थी और उसे देखकर के लोमड़ी बोली, शाबाश, अब तुम सोने की चिड़िया भी प्राप्त कर सकते हो। लोमड़ी ने कहा, जब तुम सोने की चिड़िया वाले राजा के पास पहुंचोगे तो वह इस घोड़े को देख करके बहुत ही खुश होगा। तुम उसे कहना कि पहले सोने की चिड़िया का पिंजरा मेरे हाथ में दे दो, तब मैं यह घोड़ा तुमको दूंगा। फिर जैसे ही राजा वह पिंजरा तुम्हारे पास लेकर आएगा तुम पिंजरा उसके हाथ से छीन लेना और घोड़े को दौड़ा देना। बस ऐसे में तुम्हें चिड़िया मिल जाएगी और कोई तुम्हें पकड़ भी नहीं सकेगा। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती। इस बार भी राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया जैसा लोमड़ी ने बताया था और वह राजकुमारी के साथ ही घोड़े पर बैठा रहा। और जब राजा ने उसके हाथ में सोने की चिड़िया का पिंजरा दिया तो उसने देखते ही देखते राजा से पिंजरा छीन लिया और सोने का घोड़ा हवा से बातें करने लगा। वहीं कुछ दूर चलने पर लोमड़ी फिर उसे मिल गई। राजकुमार ने उससे कहा, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। तुम्हारी वजह से मुझे न सिर्फ सोने की चिड़िया मिली बल्कि सोने का घोड़ा और इतनी सुंदर राजकुमारी भी मिल गई। बताओ मैं तुम्हें क्या इनाम दूं? मैं तुमको कुछ ना कुछ देना अवश्य चाहता हूँ। फिर राजकुमार की बात को सुनकर के वह लोमड़ी कहने लगी, अगर तुम खुश हो तो मेरा एक काम कर दो, तुम मुझ पर एक तीर चला करके मुझे मार दो। इस समय तुम यही सबसे बड़ा काम मेरे लिए कर सकते हो। फिर लोमड़ी की बात को सुनकर के राजकुमार कहने लगा, भला ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने मेरी इतनी मदद की है और मैं बदले में तुम्हें मार दूं? ऐसा कभी नहीं कर सकता। फिर तो ऐसा सुनकर के वह लोमड़ी बहुत दुखी हुई और बोली, अगर तुम मेरा यह काम नहीं कर सकते हो तो फिर ठीक है, लेकिन जाने से पहले तुम्हारी भलाई के लिए मैं तुम्हें दो बातें बता रही हूँ। हमेशा ध्यान रखना।
पहली बात तो यह है कि कभी भी किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना, और दूसरी बात यह है कि ऐसे लोगों के लिए कबीर धन खर्च मत करना जिन्हें फांसी मिलने वाली हो। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती। फिर लोमड़ी की बात सुनकर राजकुमार बोला, तुम भी अजीब हो, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। भला मैं कभी कुएं की दीवार पर क्यों बैठूंगा और ऐसे आदमियों पर धन खर्च क्यों करूंगा जिनको फांसी दी जाने वाली हो। लेकिन लोमड़ी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अलविदा कह करके लोमड़ी वहां से चली गई। लोमड़ी के चले जाने के बाद में राजकुमार सोने का घोड़ा दौड़ता हुआ जब आगे बढ़ा तो राजकुमारी उसके साथ ही बैठी हुई थी और सोने की चिड़िया का पिंजरा भी उसके हाथ में था। कुछ ही देर में राजकुमार उस छोटे गांव में जा पहुंचा जिसमें वह दोनों सराय थी। वही गांव के लोग और खास तौर से बच्चे उसको देखने के लिए बाहर निकल आए। सोने के घोड़े पर इतनी सुंदर राजकुमारी को देखकर के सभी सराय वाले चकित थे। इतने में ही राजकुमार ने देखा कि गांव के बगीचे में एक जगह बहुत से लोग जमा हैं और कुछ शोर हो रहा है। फिर राजकुमार के पूछने पर लोगों ने बताया कि वहां पर दो आदमियों को फांसी देने की तैयारी हो रही है। फिर तो राजकुमार उन आदमियों से मिलने के लिए उधर चल पड़ा और वहां पहुंचने पर उसने क्या देखा कि वह दो आदमी जिनको फांसी दी जाने वाली थी वह कोई और नहीं बल्कि उसके सगे बड़े भाई थे जो सजी सगाई सराय में पहुंच गए थे और अपनी सुध बुध खो बैठे थे। वहीं तरह तरह के बुरे काम करते थे और जुआ खेलते थे और जुआ में बहुत सारा धन हार चुके थे। उन्होंने लोगों से बहुत सारा रुपया उधार ले लिया था और इन्हीं सब बातों से चीड़ करके गांव वाले उन दोनों बड़े राजकुमारों को फांसी पर चढ़ाने जा रहे थे। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, भाई आखिरकार भाई होता है, छोटा राजकुमार ऐसा कैसे होने देता। उसने अपने बड़े भाइयों को बचाने के लिए वहां के लोगों से कहा, मुझसे रुपया ले लो और तुम इन लोगों को छोड़ दो। और फिर उसके बाद कहने सुनने पर बाकी लोग राजी हो गए और उन्होंने उन दोनों आदमियों को रिहा कर दिया। वहीं राजकुमार अपने भाइयों को छुड़ाकर आगे की ओर चला। कुछ दूर चलने पर जंगल में एक कुआं दिखाई दिया। फिर राजकुमार कुछ सोचकर राजकुमारी से कहता है, हम कुछ देर के लिए इस कुएं के पास आराम करते हैं और फिर यहाँ पर ठंडा पानी पीने के बाद में हम लोग यहाँ से आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। राजकुमार की बात को सुनकर के राजकुमारी राजी हो गई। इधर छोटा राजकुमार लोमड़ी की दोनों बातों को भूल चुका था कि लोमड़ी ने जाने के समय कहा था कि कभी भी घोड़े से उतरकर कुएं की दीवार पर मत बैठना और कभी भी ऐसे आदमियों की मदद मत करना जिनको फांसी लगने वाली हो। जब छोटा राजकुमार राजकुमारी के साथ में उस कुएं के किनारे पर बैठा तब तक उसके दोनों बड़े भाई आ गए। वह उससे जलने लगे कि इसको तो सुंदर राजकुमारी मिल गई और इतना सारा धन भी मिल गया और पिताजी भी इसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करेंगे, इसकी घर में इज्जत बढ़ जाएगी। पिताजी इसे मूर्ख समझते थे, आज यही बुद्धिमान माना जाएगा। इसलिए दोनों भाइयों ने सलाह करके और मौका देख करके अपने छोटे भाई छोटे राजकुमार को कुएं में धकेल दिया और उसके बाद सोने का घोड़ा लेकर के घोड़े पर राजकुमारी को बिठा करके सोने की चिड़िया का पिंजरा उठा करके और वहां से चलते बने। फिर इस प्रकार धन और राजकुमारी के लालच में बड़े दोनों भाइयों ने छोटे भाई को मौत के मुंह में धकेल दिया। फिर कुछ ही देर में वह दोनों बड़े राजकुमार अपने राज्य में लौट आए। घर लौटकर उन्होंने राजा से कहा कि हम लोग सोने की चिड़िया को पकड़ लाए हैं। इसी चिड़िया ने हमारे बाग में से सोने के सेब चुराए थे। इसके साथ ही हम एक यह सोने का घोड़ा और राजकुमारी भी लाए हैं। फिर तो यह सब देख कर के राजा बहुत खुश हुआ। सारे राज्य में वहां के लोग खुशियां मनाने लगे। वहीं राजकुमारी खुश नहीं थी, वह रोती रहती थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया। यही नहीं, घोड़े ने भी दाना पानी बंद कर दिया और सोने की चिड़िया भी उदास रहने लगी। राजा ने बहुत कोशिश की लेकिन ना तो राजकुमारी खुश हुई और ना ही सोने के घोड़े और ना ही सोने की चिड़िया ने दान खाना शुरू किया। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, उधर छोटा राजकुमार कुएं में गिर गया था लेकिन वह मरा नहीं था क्योंकि कुएं में पानी नहीं था। कुआं बहुत गहरा था।
उसे लोमड़ी की बात याद आई तो वह फिर से पछताने लगा और सोचने लगा, अगर मैं लोमड़ी का कहा मान लिया होता और शायद घोड़े से उतर करके इस कुएं के पार पर नहीं बैठता और मैं अपने दोनों लालची भाइयों की मदद ना की होती तो शायद आज मैं इस कुएं में ना पड़ा होता। राजकुमार ने जैसे ही लोमड़ी को याद किया, लोमड़ी ना मालूम कैसे कुएं के पास आ पहुंची और बोली, देखो राजकुमार, मैंने पहले ही तुम्हें समझाया था कि किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना और ऐसे आदमियों की मदद मत करना जिन्हें फांसी दी जाने वाली हो, लेकिन तुम नहीं माने। खैर चलो, अब आखिरी बार मैं फिर तुम्हारी मदद कर देती हूँ। तुम मेरी पूंछ पकड़ करके कुएं से बाहर निकलना। और ऐसा कहकर के लोमड़ी ने अपनी पूंछ कुएं में लटका दी। देखते ही देखते पूंछ इतनी लंबी हो गई कि कुएं के जड़ में पड़े राजकुमार के पास तक जा पहुंची। राजकुमार पूंछ को पकड़ के कुएं से बाहर निकल आया और फिर लोमड़ी ने उससे कहा, अब तुम अपने घर जाओ, लेकिन जरा होशियार रहना। तुम्हारे भाई तुम्हारी जान के दुश्मन है, वह लोग निश्चित तुम्हें मार देंगे। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, राजकुमार घर की ओर चल पड़ा। अपने राज्य में पहुंचने पर उसे एक भिखारी मिला। तब राजकुमार ने उस भिखारी को अपने सुंदर कपड़े दान में दे दिए और उसके फटे पुराने कपड़े पहन लिए। इस तरह भेष बदल करके वह छोटा राजकुमार अपने किले में पहुंच गया और वहां उसके पहुंचने पर एक बड़ी आश्चर्यजनक बात हुई। सोने का घोड़ा खुशी से हिनहिनाने लगा और दाना खाने लगा। सोने की चिड़िया भी अपने पिंजरे में फड़फड़ाने लगी और गाना गाने लगी। राजकुमारी ने भी अपने आंसू पोंछ लिए और वह भी खुश दिखाई देने लगी। इतना होने पर भी राजा की समझ में कुछ नहीं आया। फिर उसने राजकुमारी से इस खुशी का कारण पूछा तो राजकुमारी बोली, मैंने तो पहले ही आपको सारी कहानी बता दी थी। आपके बड़े और मंझले राजकुमार ने छोटे राजकुमार के साथ धोखा किया है। इन्होंने आपके साथ भी धोखा किया है। इन्होंने आपको भी धोखा दिया है, लेकिन अब आपका छोटा राजकुमार यहाँ पर आ चुका है, इसीलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। उसी के साथ में मेरी शादी हुई है और मैं उसी के साथ में ही खुश रह सकती हूँ। फिर राजकुमारी ने राजा से इतनी बात कहकर राजकुमार की तरफ इशारा करते हुए कहा, वह देखो राजन, आपका छोटा राजकुमार फटे पुराने कपड़े पहना हुआ खड़ा है। राजा ने भी अपने छोटे लड़के को पहचान लिया और अब राजा ने अपने छोटे बेटे के बारे में अपने विचार बदल दिए और बोले, मेरा छोटा बेटा मूर्ख नहीं बल्कि सबसे होनहार और बुद्धिमान है। राजा अब तो उसको बहुत ही समझदार और बहादुर मानने लगा और अपने सबसे छोटे बेटे को सबसे अधिक प्यार करने लगा। और फिर राजा ने छोटे राजकुमार को राजगद्दी पर बिठाने का निश्चय किया। वहीं राजा ने कहा कि भाई को कभी भाई की पत्नी को हड़पने नहीं चाहिए और ना ही भाई का कभी हिस्सा रखना चाहिए, ना ही धन के लालच में आकर के भाई को मौत के घाट उतारना चाहिए। जो भी भाई अपने भाई के साथ में ऐसा करता है उसे दंडित अवश्य किया जाना चाहिए। राजा कहता है कि बड़े और मंझले राजकुमार ने अपने छोटे भाई को ही धोखा नहीं दिया बल्कि राजा को भी धोखा दिया है, जिससे राजा अपने बड़े राजकुमारों से बहुत नाराज था। और फिर उसने दोनों बड़े राजकुमारों को सजा देने का ऐलान कर और अपने राज्य से सदा के लिए निकलवा दिया। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, जब राजा ने अपने दोनों बड़े राजकुमारों को हमेशा के लिए निकलवा दिया, उसके बाद में बड़ी धूमधाम के साथ में राजकुमारी के साथ राजकुमार का विवाह कर दिया। अंत में भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि क्यों भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, तो समझ लो वह धन के लोभ में आकर के व्यक्ति भाई जैसे पवित्र रिश्ते को भूल जाता है और धनवान होने के मत में भाई भाई का कत्ल कर देता है। मगर राजकुमार के भाइयों की तरह जो भाई ऐसा करता है, एक दिन उसका सर्वनाश हो जाता है। वहीं भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि भाई का हिस्सा रखने वाले व्यक्ति को कौन सी सजा मिलती है, तो समझ लो भाई का हिस्सा या उसकी पत्नी या उसका धन हड़पने वाले व्यक्ति को घर से बेघर होना पड़ता है। जिस प्रकार राजकुमार के दोनों भाइयों को राजा ने घर से बाहर निकाल दिया। भाई जैसे रिश्ते को कभी कलंकित नहीं करना चाहिए। जहां भाई भाई के बीच प्रेम रहता है, वह घर स्वर्ग से भी अच्छा होता है।
पार्वती जी कहती है कि हे प्रभु, आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा को शांत किया है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर करिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार के अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।